नाउ मूविंग ऑन, हम लोग पोर्चुगल की मैच की बात करते हैं एंड भाई जीत गए। पहली बात तो ये एंड इतनी मेहनत करने के बाद। हाँ मतलब काफ़ी मेहनत लगी एंड उस पर आएंगे हम लोग की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी इनके अगेंस्ट। बट पोर्चुगल की बात करें तो वी सॉ समथिंग एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम रोबर्टो मार्टिनेज यहाँ पे। गोइंग विद द लाइनर्स, मैं पहले देख के तो बहुत ज़्यादा शॉक था एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था कि वाई इज ही ट्राइंग समथिंग जो कि इसने अपने अभी तक के पूरे टेन्योर में पोर्चुगल ट्राई नहीं करा। नॉट सेइंग कि वो सिस्टम नहीं खिलाया उसने, 3-4-3 सिस्टम खिलाया एक्चुअली, बट जो चॉइस थी इनकी प्लेयर्स की, आई थिंक दैट वाज लाइक कि मतलब इट डिड नॉट मेक एनी सेंस एक्चुअली में। प्लस 3-4-3 भी बहुत रिसेंटली नहीं खिलाया था ना। हाँ, पिछले 5-6 मैचेस में तो इसने नहीं खिलाया था। तो वही मतलब द चॉइस ऑफ पीपल इन दिस फॉर्मेशन प्लस द फॉर्मेशन इटसेल्फ, दोनों एकदम से क्यों चेंज करी इसके अंदर आता है। एंड अभी तो बाय चांस आप जीत गए, अगर ये गेम ड्रॉ हुआ होता है फिर हारे होते दिया जाता भाई, तो फिर ये तो क्वेश्चन करना लेजिट था ना इस बात को। तो ये तो मैं खुद सरप्राइज था देख के कि क्या कर दे लोगों ने। एंड जो हम लोग कह रहे कि सरप्राइजिंग चॉइसेस थी वो एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले। अगर हम लोग ऑफ द बॉल देखें तो पोर्चुगल 5-3-2 में ऑपरेट कर रही थी, जहां पे कैंसेलो वाज द लेफ्ट बैक, नूनो मेंडेस, पेपे एंड डियाज ये तीनों सेंटर बैक्स थे एंड राइट में डालो था। जो 3 मिडफील्डर थे उसमें ब्रूनो था, बर्नार्डो सिल्वा था एंड विटीनिया इन अ सिंगल पिवट, जो कि अभी तक किसी ने नहीं देखा था। पीएसजी में भी उगारते खेलता है, विटीनिया डज नॉट प्ले इन अ सिंगल पिवट। एंड आगे जो है वो रोनाल्डो और लियाओ थे। अगेन लियाओ ऑल्सो, एनालिसिस वीडियो में हमने ये चीज बोली थी कि अब तक फिलिक्स खेलता आ रहा है एंड ही हैज आल्सो डिलीवर्ड गुड्स फॉर पोर्चुगल। जब भी आया उसने असिस्ट या गोल मारा है, तो व्हाई सडनली गो विद लियाओ हु आल्सो डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम, प्लस व्हाई हैव अ 5 एट द बैक अगेंस्ट अ टीम लाइक चेक रिपब्लिक। हाँ राइट, मतलब आई थिंक वो तो मैं तब भी उतना नहीं क्वेश्चन करूंगा क्योंकि मे बी दे आर जस्ट प्लानिंग टू प्ले दीज अगेंस्ट ऑल दी ऑपोजिशंस। तो अगर आप खेलोगे वो तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट एज लॉन्ग एज यू आर विनिंग, बट स्टिल मतलब थोड़ी रिजर्व्ड अप्रोच थी एंड थोड़ा सरप्राइजिंग था। जब विद द बॉल आते तो इट बिकम्स अ 3-3-4-3, जहाँ पे 3 सेंटर बैक्स नूनो मेंडेस, पेपे और डियाज थे। लेफ्ट मिड जो है वो कैंसेलो बन गया था। जो 3 मिडफील्डर्स थे, वो जो 2 मिडफील्डर्स थे वो वही थे, ब्रूनो फर्नांडिस एंड विटीनिया, एंड राइट में बर्नार्डो सिल्वा था। एंड आगे लियाओ ऑन द लेफ्ट विंग, रोनाल्डो अप टॉप एज अ स्ट्राइकर एंड राइट में डालो। तो आप यू कैन सी व्हाट वी मीन बाय दिस। पहले तो विटीनिया वाला पॉइंट, सेकेंडली आप 3 फुल बैक्स खिला रहे हो एक ही गेम के अंदर एंड एक एज अ पोटेंशियली राइट विंगर। तो दिस वाज समथिंग एंटायरली न्यू जो हमने कभी देखा ही नहीं। कि वो डालो राइट मिड एंड बर्नार्डो सिल्वा राइट विंगर है, मतलब वो चेंज करते रहे थे, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स बर्नार्डो सिल्वा वाज द गाय जो कि काफी डीप खेलता। यू वुड आल्सो सी कैंसेलो प्ले इन द मिडफील्ड फॉर सो लॉन्ग। ट्रू। तो इट वाज नॉट एग्जैक्टली अ 3-4-3 एज वेल इन माय ओपिनियन। मतलब मिडफील्ड फॉर सो लॉन्ग से क्या मतलब है तुम्हारा? भाई फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट ही वाज नॉट अ विंगर, ही वाज एक्चुअली एन इंटीरियर, राइट। तो 3-4-3 में जो तुम कह रहे हो एज एन एलएम, वो था नहीं एक्चुअली में ऑन पेपर। वो लेफ्ट मिडफील्ड में ही तो था, विंगर तो लियाओ था। अरे मतलब विंगर के पीछे 3-4-3 में एक वो लेफ्ट मिडफील्डर है ना। हाँ, ही वाज प्लेइंग एज एन इंटीरियर फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट। अच्छा वैसे कह रहे हो। आई थिंक पॉइंट वो है ना, जब आपके इतना पोजीशन होता है, फर्स्ट हाफ में 75% पोजीशन था, तो टीम्स जो है वो आपस में थोड़े इधर उधर चेंज करती रहती है। मोस्ट ऑफ टाइम्स यू आल्सो डिड नॉट सी रोनाल्डो इन द स्ट्राइकर्स पोजीशन, वो भी उधर उधर विंग्स पे घूम रहा था, राइट। तो जब आपके पास पोजीशन होता है तो यू हैव द फ्रीडम एंड लिबर्टी टू प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसा आपको खेलना है। जब वो नहीं होता तो आपको थोड़ा रिजर्व रह के खेलना पड़ता है। तो आई थिंक ये 2 पॉइंट्स हैं मेनली हमारे पोर्चुगल के लिए, एंड आई थिंक दीज 2 आर स्टिल इन क्वेश्चन। विटीनिया वाला तो हैज बीन प्रूवन करेक्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर बिगेस्ट पॉजिटिव फ्रॉम दिस गेम, क्योंकि एक वो नया एवेन्यू दे रहा है पूरी टीम को, एक नया ऑप्शन दे रहा है। मैन ऑफ द मैच ही मिला, राइट। किसी ने सोचा नहीं था कि विटीनिया सिंगल पिवट खेल सकता है, बट ही प्लेड एक्सेप्शनली वेल, बहुत ही अच्छा खेला है। सो आई थिंक दैट वुड बी अ पॉजिटिव। अगेन जब मैच स्टार्ट होता है तो पोर्चुगल स्टार्टिंग से डोमिनेट करती है। पूरे फर्स्ट हाफ में पोर्चुगल ने 9 शॉट पहले ले लिए थे एंड 3 ऑन टारगेट भी थे, एंड उनका जो है एक ही शॉट आया था, वो भी एक हेडर से आया था, एंड 0 ऑन टारगेट थे। सो आई थिंक वो कंप्लीट डोमिनेशन आपको दिख रही है। 75% पोजेशन, चांसेस भी आई वुड नॉट से कि चांसेस नहीं बन रहे थे, चांसेस बन रहे थे। दे गॉट क्लोज अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट वो फाइनल पास या फाइनल टच नहीं मिल पा रहा था। दिस इंक्लूडेड लाइक एक जो ब्रूनो फर्नांडिस ने लियाओ को एक पास दिया था ऑन द ब्रेक, बहुत अच्छा पास था वो। आई थिंक दैट वाज प्रोबब्ली द चांस ऑफ द मैच, जो रोनाल्डो वाला चांस होता है, एंड रोनाल्डो वाला वो भी ब्रूनो फर्नांडिस ने दिया था, राइट। एंड इट वाज अ वेरी गुड रन फ्रॉम रोनाल्डो एज वेल, क्योंकि वो 6 डिफेंडर पीछे थे। एज ए सेड ना, यहाँ पे गोल नहीं पड़ रहे थे फर्स्ट हाफ में, एंड इवन इन अ लाइव स्ट्रीम काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। बट जब 6 एट द बैक कोई भी अच्छी टीम खिलाती है जो कि सॉलिड रह सकती है डिफेंसिवली, इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी टीम, लाइक वी सॉ अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस ऑल्सो।
वो भी बहुत डिफिकल्ट था. सो आई थिंक फर्स्ट हाफ में तो देयर वर नॉट मेनी कंसर्न्स. इनफैक्ट आई सेड कि इसी के साथ आप चलते जाओगे तो आपको कभी ना कभी तो मिलेगा ही मिलेगा. Although Liao was in the end Liao wasteful. was the main problem, I think. He was the most involved forward for sure. But तो उसी का एक बाय प्रोडक्ट ये भी कि आप काफी वेस्टफुल भी थे अगर आप स्कोर नहीं कर पाए तो. आई थिंक वेस्टफुल से भी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितना ये था कि कितना स्लो कर दे रहा था वो गेम एट टाइम्स. मतलब आपके पास बॉल मिल रही है, जस्ट पास इट बैक. अगर नहीं भी मिल रहा ऑप्शन तो जस्ट पास इट बैक एंड लुक फॉर अनदर ऑप्शंस. बट वो रखता है बॉल, थोड़ा सोचता है, 2-3 बार ऐसे फेक करता है, उसके बाद ही जस्ट बैक पासेस. तो रोनाल्डो है. मतलब रोनाल्डो, आई गेट इट व्हाई पीपल से दैट, बट रोनाल्डो कंपैरेटिवली कम करता है क्योंकि वो उन पोजीशंस में ही कम आता है. तो लियाओ से अगेन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, क्योंकि लियाओ एक वो डायरेक्टनेस लाता है गेम में. अगर आपको यही सब करना था तो फीलिक्स वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन एक्चुअली में. बट आई थिंक लियाओ वुड बी द मेन कंसर्न इन दिस टीम राइट नाउ. आगे हम डायलॉग की बात करेंगे. बट आई थिंक फर्स्ट हाफ में देयर वर नॉट मच कंसर्न्स. एज ए सेड, मैंने कहा था अगर इसी टैक्टिक्स के साथ जाओगे सूनर और लेटर एक रिजल्ट आएगा ही आएगा. बट सेकेंड हाफ में चलते हैं एंड डिट्टो सेम स्टार्ट होती है. पोर्चुगल वॉज अ टीम डोमिनेटिंग, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी. बट एज वी हैव सीन विद पोर्चुगल, वो एक गोल कंसीड करते हैं एंड अराउंड द 60th मिनट के आसपास वो गोल आता है. राइट विंग से एक बंदा क्रॉस डालता है जो कि सबसे मिस होकर लेफ्ट विंग पे जाता है. एंड डालो देख रहा होता है. एंड हम लेजिट वी कुड हैव सीन दैट कम, वी सॉ दैट कमिंग. वो जॉग करते जा रहा था, वो एंगल भी वही दिखाया था उन लोगों ने कि जॉग करते जा रहा है. एंड बहुत लेट उसने स्टार्ट भी किया था. राइट. तब तक वो बंदा पहुंच गया था. बहुत खाली उसे टाइम मिला क्रॉस डालने के लिए. मतलब वो 1-2 सेकंड वेट करता तो भी क्रॉस डाल देता. एंड वो क्रॉस ही, मतलब चलो पेपे वहां पे होता है, बट दूसरे प्लेयर को बॉल मिलती है, वो पीछे ले बैक करता है एंड एक बंदा फर्स्ट टाइम शॉट लेता है. वेरी गुड गोल, बट सो इजिली इट कुड हैव बीन अवॉइडेबल अगर डालो थोड़ी सी मेहनत वहां पे और दिखा देता. एंड डायलो ने लेजिट अपना पूरा गेम से उस चक्कर में बर्बाद कर दिया. वो सिर्फ एक मोमेंट ऑफ वीकनेस थी, उसके चक्कर में पूरा गेम बर्बाद हो गया. आई थिंक तीनों गोल्स इस गेम में बहुत ही वो थे, मोमेंट ऑफ वीकनेस वाली थे. उनका एक गोल आ गया, फिर जो तीसरा गोल था उसमें भी गलती थी उनकी. राइट. बट आई थिंक यहाँ तो मतलब जैसे जो ओन गोल आया था और ये आया था, दैट वाज काइंड ऑफ अ रुकी मिस्टेक. ये तो मतलब लैक ऑफ एफर्ट था. तो आई थिंक जब तक लैक ऑफ एफर्ट आ रहा है वो चीज प्रॉब्लम है मेन. उसके तुरंत बाद ही सब्स्टिट्यूट कर दिया. तुरंत बाद सब्स्टिट्यूट करा गया. उससे गोंसालो इनाचियो आता है जो कि ही इज अ प्रॉपर डिफेंडर, तो वो बैक 3 फॉर्म कर ले रहा था. कैंसेलो लेफ्ट विंग से राइट विंग पे आ गया था एंड नूनो मेंडेस अब आगे जा रहा था. तो अगेन 3-4-3 था उसमें भी. एंड एक और जो सब्स्टिट्यूशन था वो लियाओ तुरंत चेंज होता है एंड डियोगो जोटा आता है. डियोगो जोटा, आई रिमेंबर मैंने यूरो 2020 में बहुत गालियां दी थी उसे कि कितना टनल विजन है इसका, पासेस नहीं देख पाता. बट ऑफ लेट व्हेन ही हैज स्टार्टेड विद रोनाल्डो, इट हैज एक्चुअली प्रूव टू बी क्वाइट अ गुड डुओ. क्योंकि वो लाइक प्रॉपर वर्क रेट लेके आता है. जैसा वर्क रेट और कोई ला नहीं सकता वैसा वर्क रेट वो लेके आता है. जिसके चक्कर में भी सौ की एक रोनाल्डो का पोस्ट पे लगा था, ऑफ साइड था ऑल्दो, बट एक रोनाल्डो का पोस्ट पे लगा था हेडर, एंड देन जोटा वॉज अवेलेबल इनसाइड द बॉक्स टू फिनिश दैट ऑफ. तो आई थिंक एक वो सॉर्ट ऑफ एक टारगेट मैन वाली पर्सनैलिटी लेके आता है टीम के अंदर. एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पोर्चुगल थोड़ा पैनिक करती है. एंड वो पैनिक जो रहता है ना वो अगले 10 मिनट तक रहता है. okay. और 10 मिनट के अंदर ही वो एक गोल भी आ जाता है. वो नूनो मेंडेस हेडर मारता है एंड वो इट वाज अ स्टूपिड मिस्टेक फ्रॉम दैट अपना जो भी चेक रिपब्लिक का डिफेंडर था, ओन गोल हो जाता है. एंड द सरप्राइजिंग थिंग वॉज फॉर मी कि इन लोगों ने जैसे ही एक गोल मारा वैसे ही लोग वापस इतने कॉम्प्लेसेंट हो गए. जो अर्जेंसी अभी लास्ट के 10 मिनट में दिख रही थी वो एकदम से अर्जेंसी चली गई. हाउ कैन यू बी सो कॉम्प्लेसेंट भाई इस मैच में? ऑन द अदर हैंड चेक रिपब्लिक काफी ओपन होने लग गई थी. राइट, वो भी अटैक करने लग गए थे. तो आई थिंक दिस इज द मेन कंसर्न फॉर मी कि पोर्चुगल की तरफ से लैक ऑफ एफर्ट दिखा. दैट शुड नॉट बी द केस व्हेन यू हैव सो मेनी बिग सुपरस्टार्स, व्हेन यू हैव सो मच ऑन द लाइन. एक्चुअली में यू शुड बी मतलब अब विनर से कंटेंडर्स में है पोर्चुगल. इतनी अच्छी स्क्वाड है इनकी, टॉप 3 स्क्वाड्स में आती है. तो यू शुड नॉट मतलब अगर लैक ऑफ एफर्ट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो दैट इज समथिंग दैट यू शुड वर्क अपॉन इमीडिएटली. तो आई थिंक एक ये मेरा नेगेटिव रहेगा इसकी टीम से. एंड देन अल्टीमेटली वो नहीं कर पाते. देन 80 मिनट्स 85 मिनट्स के बाद एज यूजुअल मोस्टली टीम्स पैनिक करती हैं. अगेन पोर्चुगल पैनिक करने लग गई, अटैक करने लग गई. वो धक्के बुक्की चल रही थी बहुत ज़्यादा. एंड उसी के चलते अल्टीमेटली 90th मिनट पे वो बहुत ही रैंडम सब्स्टिट्यूशंस लेके आता है. विटीनिया समहाउ बाहर कर देता है, रूबन नेवेस लेके आता है. एक कोइनचिकाओ करके एक प्लेयर है, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, कोइनचिकाओ है शायद. तो वो भी लेके आता है. आई रिमेंबर मैंने उस टाइम पे कहा था कि क्या रैंडम प्लेयर्स लेके आ रहे हो. एंड यहीं पे अगेन मेन टॉकिंग पॉइंट यही होगा कि फीलिक्स का इतना ज़्यादा गिर गया पैकिंग ऑर्डर में कि वो एज एन इम्पैक्ट सब भी नहीं आ सकता अब. दैट वाज नॉट
एक्सप्लेनेबल आई थिंक। हाँ मतलब अब तक जो बंदा आपके लिए स्टार्ट करता आ रहा था, गोल असिस्ट भी दे रहा है ना, वो स्टार्ट भी नहीं कर रहा और 3-4 बार सब्स्टिट्यूशंस हो गए उसके अंदर भी नहीं आ रहा। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। आई थिंक दैट ही कुड हैव मेड डिफरेंस ऑफ द बेंच, बट देन अगेन हु एम आई टू कंप्लेन अगर वो कोइंचिका आके वो गोल मार देता है। एंड अगेन एज यू सेड कि उसमें भी डिफेंडर्स की गलती थी, वो somehow भाई वो अपने घुटनों पे बैठ के डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। क्यों मेरे को समझ में नहीं आया, कुड हैव क्लियर ऑफ करना था। आई थिंक वो चाह ये रहा था कि उससे लग के कीपर पे चले जाए, बट दैट वाज सो स्टूपिड। सिंपली क्लियर ऑफ करते इजीली पैरों के बीच में से निकल गई। हाँ निकल गई एंड उसको एक टैप एंड गोल मिल गया। बट आई थिंक पॉइंट यही है कि ये विन ले लिया पोर्चुगल ने, ऑब्वियसली इट इज अ गुड स्टार्ट फ्रॉम पोर्चुगल। बट अगेन जितने भी पोर्चुगल फैंस हैं, मैं थोड़ा वो दोगला लगेगा कि मैं इतना खुश हूँ और बाकी लोग से मैं कह रहा हूँ ये, बट डोंट गेट टू हैप्पी विद दिस, क्योंकि इतना लेट आपने गोल खा लिया ठीक है, बट इतना लेट गेम जाना ही नहीं चाहिए था जीतने के लिए। तो आपने मतलब एज लॉन्ग एज यू आर कंसीडिंग एंड स्टिल स्कोरिंग दैट इज फाइन विद मी, बट इतना लेट गेम गया, वो भी थोड़ा डिफेंसिव उनकी गलती थी, उसकी वजह से गोल आया, इसलिए आप जीते हो। तो भाई पोर्चुगल मतलब हाथ जुड़वा लो, मतलब ये टीम कुछ ना कुछ करके उल्टा सीधे काम करती ही करती है नेशनल टूर्नामेंट्स में। तो आई होप कि ये चीज़ हमें बेटर देखने को मिलती है आगे जाके। एंड लाइक थोड़े बेटर मतलब लियाओ का भी इट इज क्वेश्चनेबल, बट आई थिंक स्टार्ट करेगा सेम विद डालो। बट लेट्स सी कि क्या होता है आगे जाके। वेयर डू यू थिंक दिस टीम इज फिनिशिंग नाउ? अगेन आई वुड से कि सेमीफाइनल तक जा सकती है, बट आई थिंक क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हो जाएगी। आई थिंक दे विल अंडर डिलीवर अगेन। तो फिर तो खुश होने की बात क्या है तुम्हारे लिए फिर? भाई अ विन इज अ विन। हाँ, एंड उम्मीद पे दुनिया कायम है। मतलब ग्रुप स्टेज के पहले मैच की एक विन को तुम उम्मीद पे दुनिया कायम है। आई जस्ट फिनिश ऑफ विद दैट स्मॉल क्लब मेंटालिटी। फिर भाई स्मॉल क्लब मतलब भाई स्मॉल टीम स्मॉल क्लब मतलब स्मॉल क्लब रियल मैड्रिड। अरे भाई एक फ्रेज होता है कहने का, एक मेटाफर होता है कहने का, बट चलो ठीक है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।